मेन हमारा मोटो यही था कि प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी को एक इस तरीके का हम लोग दर्जा दे कि प्रेग्नेंट लेडीज आर नॉट की सिंपली प्रेगनेंसी है, यस की प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। कहते हैं ना, ऐसे ही कोई ब्रांड नहीं बन जाता। अपने 5 वर्षों के समर्पित टीम की मेहनत के बदौलत अलकारी देवी हॉस्पिटल सिर्फ धनबाद ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी अपना परचम लहरा रहा है। आज झारखंड एक्सप्रेस में हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं धनबाद के प्रसिद्ध स्त्री प्रसूति एवं शिशु रोगों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अलकारी देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीतू सिंह जी से। स्टार्टिंग जब हम लोग धनबाद में आए थे तो वी यूज टू डू सम लाइक ऑन कॉल सर्जन्स। पेरिफेरीज में भी जाते थे, धनबाद के भी बहुत सारे सेंटर्स में जाते थे स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम ही जो मैंने स्पेशली जो बोला था कि एक जो केयर मिलना चाहिए ना जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। बस इसी चीज मेन हमारा मोटो यही था कि प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी को एक इस तरीके का हम लोग दर्जा दे कि प्रेग्नेंट लेडीज आर नॉट की सिंपली प्रेगनेंसी है, यस की प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है सिंपली, बट प्रेग्नेंट लेडीज नीड सम स्पेशल केयर एंड अटेंशन। ठीक है, तो वो जब भी आए हॉस्पिटल में तो उनके साथ कुछ ऐसे केयर्स हों कि वो आए और उन्हें बार बार इधर उधर किसी और चीज के लिए जाना ना पड़े। सारी चीजें पहले तो एक छत के नीचे मिल जाए, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, या फिर उनका रूटीन जो भी टेस्ट हैं वो सारे टाइम टू टाइम, प्लस 24 आवर सर्विस। ऑप्शन गायनी के केस में पेशेंट का क्या है ना कि वो दिखाएं, बीच में कभी भी किसी भी टाइम में उनके साथ कुछ भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हुआ, किसी भी तरीके का पेन हुआ, फीटल मूवमेंट में प्रॉब्लम, लीकिंग हुआ, तो एक ऐसा सर्विस की 24 घंटे डॉक्टर इजीली मिल जाए। इनफैक्ट आप सोच सकते हैं कि 4 साल इस हॉस्पिटल के हो गए, 5th रनिंग, हम लोगों ने छुट्टी नहीं लिया अभी तक। तो जस्ट कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा सर्विस देना कि पेशेंट्स को भी कंफर्टेबली लगे कि नहीं वहां जाएंगे तो डॉक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे सिंपली, और मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करना और साथ में उसे मेंटेन रखना, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मेनली तो प्रेग्नेंट लेडीज ही आती हैं, इसके साथ ही साथ बाकी पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे जिन्हें मासिक में प्रॉब्लम होती है, हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, या फिर जिन्हें बचदानी में कुछ ट्यूमर वगैरह हो, वो भी पेशेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनका कि जैसे बच्चे थे, किसी कारण से बच्चे नहीं रहे, फिर उन्होंने ट्यूब लाइगेशन कराया था। तो वैसे तो ये काफ़ी रिस्की है, रिस्की इन द सेंस कि उसका प्रोग्नोसिस बहुत सही नहीं होता ट्यूब खुलने के बाद बच्चा फिर से रहेगा या नहीं, बट ऐसा भी हुआ और सक्सेसफुल भी रहा एंड द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। ट्यूब बंद होने के बाद हमने ट्यूब खुलने का ऑपरेशन किया, ट्यूबर रिकैनालाइजेशन ऑपरेशन बोलते हैं उसे, एंड द पेशेंट इज प्रेग्नेंट और अभी तक तो सही चल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े से नॉर्मल से थोड़े हटकर हैं, जो बहुत ईजिली जिसका सक्सेस नहीं होता, तो कुछ ऐसे भी केसेस वी आर हैंडलिंग दोस। ऑब्स एंड गायनी के तो सारे ही इमरजेंसीज ऑब्स्टेट्रिक्स के, जैसे कि 8 मंथ्स हुआ या 9 मंथ स्टार्ट हुआ, या जैसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जिसमें जो लेमैन के लैंग्वेज में बोलते हैं फूल नीचे है, पेशेंट कभी भी हेवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं, उन केसेस को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, इमीडिएटली हैंडल करना होता है। तो वो सारे केसेस यहाँ पर टैकल वो भी होते हैं। या फिर पेशेंट्स को हेवी लीकिंग हो गया, या पेशेंट का मूवमेंट नहीं हुआ, अचानक आए, हार्ट बीट बहुत कम मिल रहा है, जिनको बहुत जल्दी निकालना हुआ, फिर बेबी को अगर NICU केयर की जरूरत हो तो वो भी हम लोग दे रहे हैं। NICU की सर्विस भी है यहाँ। अलकारी देवी हॉस्पिटल टीम इज अ वेरी डेडिकेटेड टीम. We are having almost 150 staffs. We are having all types of staffs in management, in canteen, pathology, pharmacy. We are having good sisters. All, in fact, all are having such spirit like अलकारी देवी हॉस्पिटल के लिए सभी डेडिकेटेड हैं. टीम वर्क की तरह हमारा काम होता है और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है सब अच्छे से टाइम टू टाइम हमारा मीटिंग होता है. किस तरह से प्रोग्रेस, कुछ भी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें हम मंथ वाइज करते रहते हैं.